संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान, और भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। मन के तीनों ताप मिटें, जग में हिंसा का क्षय हो, करुणा के अवतार रूप भगवान बुद्ध की जय हो। नमन अभिनंदन देवियों और सज्जनों, आज हम निपुण कवि श्री हर्ष की लेखनी से प्रसूत बोधिसत्व चरित पर आधारित नाटक नागानंदम के पृष्ठ खोलते हैं और आपका परिचय कराते हैं इसके विदूषक से, जिसका नाम है आत्रेय। अजी सूत्रधार जी, आपने कहा कि इस नाटक में बोधिसत्व का चरित्र है, तब तो नाटक गंभीर होगा ना, तो फिर इसमें विदूषक का क्या काम? अरे नटी, जहाँ गंभीरता हो वही हास्य की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि नाटक उपदेश के साथ साथ विनोद का भी तो साधन है मेरी नटी। मैं समझ गई सूत्रधार जी। इस नाटक में बोधिसत्व के अवतार के रूप में नायक हैं विद्याधर वंश के वीतराग और बलिदानी राजकुमार जीमूतवाहन, और उन्हें अनुराग के सूत्र में बांधने का कार्य करता है उनका मित्र विदूषक। तो लीजिए, प्रस्तुत है नागानंदम का विदूषक आत्रेय। आत्रेय, कहाँ हो? अरे यहीं पड़ा हूं सन्यासियों की कुटीरों में, और कहां जाऊंगा। कितनी शांति है इस तपोवन में, कितना एकांत रमणीय है ये पर्वत प्रदेश। शांति की खोज बड़े बूढ़े करते हैं राजकुमार, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। तुम्हारा हमारा तो अभी यौवन है, इस उम्र में तो चाहिए धूम धड़ाका, उछल कूद, गीत संगीत, कोलाहल, धक्का मुक्की। ये कोई मुंह सीकर पद्मासन लगाकर मौला जपने की आयु है? पिताजी कहते हैं कि यौवन काम वासना का घर है। अब कहते हैं ना बुढ़ापे में, जब युवा थे तब तो नहीं कहते थे, हैं? अगर युवा अवस्था में ऐसा मानते तो तुम्हारा जन्म कैसे होता है? आत्रेय, तुम्हें क्या कष्ट है यहाँ? एक हो तो बताऊं, कष्ट ही कष्ट है यहाँ। न खाने को मोदक मिष्ठान, न पीने को द्राक्षसव, न सोने को गुदगुदे पलंग, न पहनने को वस्त्राभूषण। अरे प्रातः उठते ही पेड़ों पर बंदरों के और पेड़ों के नीचे जटाजूट वाले जोगियों के मुखड़े दिखाई देते हैं। अरे तुमसे कितनी बार कहा राजकुमार, छोड़ो ये बनवास, छोड़ो, अपने महलों में चलो, यौवन का आनंद लो, हमें भी आनंद उठाने दो। आत्रेय, यहाँ रहकर माता पिता की सेवा में कितना सुख है। अरे माना कि माता पिता की सेवा से पुण्य मिलता है, पर उनके पीछे इस तरह घर बार राजपाट थोड़ी छोड़ा जाता है। प्रभु अब भी कृपा करो, माता पिता को चैन से यहाँ बुढ़ापा काटने दो, माता पिता की उंगली छोड़ो और राजधानी में रहकर यौवन और राजसुख का स्वाद लो। आत्रेय, माता पिता से अलग रहकर मैं किसी राज सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। ओह, बड़ा हठी है ये युवा योगी, इसके लिए तो कोई और प्रसंग छेड़ना पड़ेगा। राजकुमार, सुख भोग न सही, प्रजा के प्रति भी तो तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं? उन्हें भी पूरा करना है। अब क्या करना है आत्रेय? प्रजा को न्याय मार्ग पर लगा दिया, सज्जनों को अच्छे पदों पर बिठा दिया, बंधु बांधवों को पुरस्कार दे दिया, कल्प वृक्षों को दान में दे दिया,
शेष क्या रहा? राजकुमार, तुम्हारे पड़ोसी राज्य का शासक मतंग आए दिन तुम्हारा राज्य हड़पने के षड्यंत्र रचता रहता है। उसे ललकारो और सदा के लिए कुचल डालो उसे। नहीं आत्रेय, वो छोटे छोटे उपद्रवों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। राज्य सुरक्षित है, प्रधानमंत्री उसे संभाल रहे हैं। लेकिन मित्र, राजा राजा होता है, मंत्री मंत्री। किसी दिन शत्रु राजा का दाव लग गया तो ऐसा होता है तो हो जाए। मैंने तो अपना शरीर माता पिता की सेवा और परोपकार के लिए सब प्रकार के भौतिक प्रलोभनों से मुक्त कर लिया है। ऐसा विचार छोड़ दो मेरे राजकुमार जीमूतवाहन। तुम्हारे पिता तो अभी तुम्हारे लिए वधु लाने की सोच रहे हैं। उनकी आज्ञा को भी लात मार दोगे? नहीं आत्रेय, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ओह, बड़ा ही विचित्र प्राणी है। इसे गृहस्थी के बंधनों में बांधने के लिए अब बूढ़े माता पिता को ही पटाना पड़ेगा। नहीं तो ये मेरा जवान जोगी भरी जवानी में मेरा यही अंतिम संस्कार कर देगा। आत्रेय, अरे अब क्या कष्ट हुआ? आत्रेय, मेरी दाईं आंख फड़कने लगी है। क्या क्या दाईं आंख फड़कने लगी है? अरे राजकुमार, ये तो शुभ शकुन है। किसी युवती की छाती श्रृंगार रस में डूब कर धड़कती है, तब किसी युवक की दाईं आंख फड़कती है मेरे बंधु। मुझे तो ऐसे किसी फल की चाह नहीं है। अरे उससे क्या होता है राजकुमार? बड़ों का आशीर्वाद, ऋषियों का वचन और भाग्य की कृपा भी तो स्थितियां बदल देती हैं। ये मधुर संगीत का स्वर यहाँ तपोवन में? हाँ, स्वर तो समीप के देव मंदिर से आ रहा है। चलो देखते हैं। स्त्री का स्वर है। कहीं हमारा उसे देखना उसे उचित न लगे, इसलिए ओट में छिपकर देखते हैं। ठीक है। बहुत सुंदर, श्रुति मधुर, अद्भुत रूपवती भी। मित्र, मलय पर्वत पर यह कन्या कौन है? कोई देवी, विद्याधर कन्या या सिद्धों की कुल दीपिका? कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता आत्रेय, किंतु इसका रूप सौंदर्य नयनाभिराम है। इसका स्वर दिव्य है। वो पुरुष धन्य होगा जिसका ये कन्या वरण करेगी। धन्य भाग, धन्य भाग। आज इस वैरागी के हृदय में काम का अंकुर तो फूटा। धन्य भाग, धन्य भाग। राजकुमारी, राजकुमारी, इस निर्दयी देवी के आगे प्रार्थना करने से क्या लाभ? भगवती गौरी की निंदा मत कर चतुरिका। क्यों ना करूं? तुमने इतने व्रत उपवास किए, पर इन्होंने आज तक कृपा की तुम पर? हाँ चतुरिका, देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर मुझसे कहा कि विद्याधर राजकुमार तुमसे विवाह करेगा। अच्छा, तब तो तुम्हें बधाई है राजकुमारी। मित्र, देवी का दर्शन करने का यही अवसर है। रुको मित्र। अरे अब रुकने का क्या काम, चलो चलो। राजकुमारी, आपका कल्याण हो। आपकी चतुरिका ठीक कहती है। देवी ने आपका वर घर बैठे भेज दिया है। जी जी, ये आप कौन हैं? और ये है विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन, आपकी कला के प्रशंसक। अरे ये तो वही है जिनसे आपके पिता आपका ब्याह करना चाहते हैं। अरे मित्र वसु, इन्हीं की खोज में तो निकले हैं। बोल मत चतुरिका, भैया यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ ठहरना ठीक नहीं। चल चल यहाँ से। राजकुमारी, सुनो सुनो सुनो, क्या आप लोगों के तपोवन में अतिथि का स्वागत करने की कोई परंपरा नहीं है? क्षमा करे ब्राह्मण देवता, मेरी सखी संकोच करती है। इनकी ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये सिद्धिकुल की कन्या राजकुमारी मलयावती हैं। इनके भ्राता मित्रावसु अभी आने वाले हैं और वे ही आपसे बात करेंगे। अच्छा, कब आएंगे? कब आएंगे? हम भी तो बात करना चाहते हैं उनसे। अब चलना चतुरिका। अच्छा अच्छा, हम चलती हैं। अच्छा अच्छा। विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन की जय हो।
आपका परिचय? मैं सिद्धराज विश्वावसु का पुत्र मित्रावसु। अरे अरे, हम तो आप ही की प्रतीक्षा में सूख रहे थे। कहिए कैसे पधारे? मेरे पूज्य पिता ने संदेश देकर मुझे आपके पास भेजा है। कहिए, क्या संदेश है? वो अपनी इकलौती कन्या और मेरी बहन राजकुमारी मलयवती का हाथ आपके हाथ में देना चाहते हैं। मित्र, ये तो उलझन हो गई। आंखों ने जिसे सराहा, हृदय ने जिसे चाहा, उसी का वर्ण करने का प्रस्ताव है। किंतु माता पिता की स्वीकृति के बिना मैं क्या कहूं? मन में भावे मुंह पर मुंह ढिलावे। हाँ? अरे, तो तुम्हारे मन में मलयवती समा गई है तो तुम्हारे माता पिता क्यों अस्वीकार करेंगे मित्र? कर दो, हाँ कर दो। देखिए आर्य मित्रावसु, आपके परिवार से ऐसा संबंध कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन कोई आपत्ति है आपको? भ्राता भ्राता, इन्हें क्या आपत्ति होगी, पर ये माता पिता की आज्ञा के बिना जल भी नहीं पीते। बेचारे पराधीन है। ऐसा है, यहाँ से थोड़ी दूर गौरी आश्रम में इनके माता पिता वानप्रस्थ बिता रहे हैं। आप उनसे अनुमति ले आइए बस। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा। चलता हूं। जी। ताथई तत्थई ताथई तत्थई दिग्दा दिग दिगथई दिग्दा दिग दिगथई दिग्दा दिग दिगथई। क्या बात है आत्रेय, बहुत झूम झूम कर नाच रहे हो। राजकुमार, बधाई हो। महाराज और महारानी ने मित्रावसु की बहन मलयवती को अपनी पुत्रवधू के रूप में अंगीकार कर लिया है। किसने कहा? मैं स्वयं सिद्धों के राजमहल में ढोल नगाड़े सुनकर आ रहा हूँ मित्र। सिद्धों के यहाँ छक्कर मिष्ठान उड़ाए और मिलने की मुद्राएं ली और मस्ती में झूमता नाचता यहाँ आ रहा हूँ। मित्र, क्या मलयवती प्रसन्न है इस संबंध से? प्रसन्न क्यों नहीं होगी मित्र, उसे सपने में दिया हुआ देवी का वरदान फल गया। तुम तो ये बताओ कि ये शुभ समाचार सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? हा? मुझे तो इसकी प्रसन्नता है अत्रेय कि माता पिता ने इस गठबंधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसा है बैरागी बाबा, तब तो विवाह के बाद उन्हें दादा दादी बनाने के लिए भी उनसे ही स्वीकृति ले लेना। हा? कैसी बातें करते हो? अरे मेरे भोले राजकुमार, एक दूसरे को देखकर स्वीकार करने के बाद समान रूप, प्रेम, कुल और वय वाले युवक युवती का विवाह बड़े भाग्य और पुण्य वालों का ही हो पाता है। वर को वधू मिली, वधू को वर मिला। कम से कम मेरे लिए तो कुछ दिन भरपूर उदरपूर्ति का प्रबंध हो गया। पेटू को सिवाय उदरपूर्ति के कुछ और सूझता भी है। अब तुम भी कमर कस लो मित्र। अनुराग की नदी में डुबकी लगाने के लिए तुम्हारा लाल जोड़ा तैयार हो गया है। चलो। मंगल परिणय की बधाई हो सौभाग्यवती नववधू। अब मैं चलूं? नहीं चतुरिका, तू कहाँ जा रही है? तुझे तो मेरे ससुराल में भी साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। अभी तो आप वर राजा के साथ आनंद मिलन के क्षण बिताए। आर्यपुत्र, आपके मित्र आत्रेय नहीं दिखाई दिए? आज तो सिद्धों की नगरी में आनंद का हास परिहास का उत्सव है। मेरा मित्र भी मस्त हो रहा होगा। दूल्हे राजा की जय हो, नववधू का कल्याण हो। मित्र, बहुत देर में दिखाई दिए। क्या मित्र, मैं तो शीघ्र आ रहा था, किंतु सिद्ध और विद्याधर बराती सब मदिरा पान करके धुत हो रहे हैं। उन्होंने घेर लिया मुझे। बस ये समझो मित्र, किसी तरह बचकर निकल कर आया हूँ। प्रिय भौजाई, आज तो आपकी नगरी में ब्राह्मण के लिए बड़ा संकट का दिन है। आप कहाँ चले संबंधी जी? तनिक रुकिए तो, कुछ देर हमारे साथ भी तो रहिए। आपके साथ कहो, क्या काम है?
हमारी सखी के देवर बने हो। जाने की इतने उतावले किस लिए? बैठिए तो। मैं रूप सज्जा में चतुर चतुरिका हूँ। मेरी कला की कुछ वानगी तो लेते जाइए। वानगी? कैसी वानगी? बैठिए तो सही। आपका कपोल मंडन रूप श्रृंगार करना चाहती हूँ। रूप श्रृंगार? आओ भाग्य मेरे, आओ भाग्य मेरे। लो लो, लो बैठ गया। हाँ? चतुरिका, अपनी कला से कुछ ऐसी चतुराई दिखाओ कि लोग मुझे भूरा बंदर कहना छोड़ दे बस। अजी आत्री जी, ऐसा कपोल मंडन करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अच्छा, आप तो बस नेत्र बंद कर लीजिए। नेत्र बंद कर लिए? लो कर लिए बंद। चतुरिका, नेत्र खोल लो। हाँ, नेत्र खोल लीजिए और दर्पण देखिए। ये क्या किया तूने चतुरिका? ये क्या किया? तमाल पत्तों का रस पोत कर मुंह काला कर दिया मेरा। ये साली जीजा का विनोद है ब्राह्मण देवता। आपके सुंदर मुख को नजर नहीं लगे, इसीलिए ऐसा रंग लगाया है। ठहर तो चतुरिका की बच्ची, ठहर, मैं बताता हूँ तुझे। परिणय संपन्न हुआ। बारात नववधू मलयवती को लेकर विद्याधरपुरी लौटी। प्रथम सौभाग्य रात्रि से पहले आत्रेय ने वर राजा के वीतराग स्वभाव के बारे में बताते हुए मलयवती से आग्रह किया कि पति को अपने आकर्षण में बांधने का प्रयत्न करो और कोई समस्या हो तो उसे शीघ्र बताओ। रात्रि आनंद पूर्वक व्यतीत हुई और अगले दिन प्रातःकाल ही जीमूत वाहन समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा देखने विवाह का लाल जोड़ा पहने ही निकल पड़े। वहां उन्होंने समुद्र तट पर हड्डियों का विशाल ढेर देखा। पूछने पर पता चला कि ये उन मृत सांपों की हड्डियां हैं जो गरुड़ का प्रतिदिन एक एक कर आहार बनते हैं। उस दिन गरुड़ का भक्ष्य शंखचूड़ था। जीमूतवाहन ने उसकी पीड़ा सुनी और उसके बदले स्वयं गरुड़ का आहार बनने का निश्चय कर लिया। नागराज वासुकी की आज्ञा है कि आज पक्षीराज गरुड़ का आहार मैं बनूं। स्वामी की आज्ञा नहीं टाली जा सकती, इसलिए उसका भेजा हुआ लाल वस्त्रों का जोड़ा मेरा वद्य चिन्ह मैंने पहन लिया है। लेकिन अपनी बूढ़ी मां को धीरज कैसे बंधाऊं? वो तो रो रो कर निढाल हुई जा रही है। पता नहीं मेरे मरने के बाद उसकी क्या दशा होगी। उसे कौन संभालेगा? तुम संभालोगे उसे नागयुवक? क्या नाम है तुम्हारा? शंखचूड़। पर मुझ पर दया दिखाने वाले आप कौन हैं? मैं विद्याधर वंश का राजकुमार जीमूतवाहन हूं। तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं, चिंता मत करो, सकुशल घर जाओ। तुम्हारे बदले गरुड़ का आहार मैं बनूंगा। नहीं नहीं देव पुरुष, आपका लाल वस्त्रों का जोड़ा बता रहा है कि आप नवविवाहित हैं। मुझे पाप का भागी मत बनाइए। गरुड़ का वध्य मैं हूं। शंखचूड़, ये पुण्य मुझे कमाने दो शंखचूड़। नहीं राजकुमार, मृत्यु मेरी नियति है। नागराज की आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है। देखो, हठ न करो। अपनी वृद्धा माता के लिए तुम्हारा जीवित रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए जाओ शंखचूड़, देर मत करो। मैं वध्यशिला पर चढ़ रहा हूं। सुनो सुनो पक्षीराज, तुम्हारा आहार मैं हूं। इन्हें छोड़ दो पक्षीराज, इन्हें छोड़ दो। ले गया, उड़ने आत्मा को उठा ले गया। उस देव पुरुष ने मुझे बचाकर स्वयं मृत्यु का वरण कर लिया। क्या करूं? मुझे क्षमा कर देना मेरे उपकारी। आर्य जीमूत वाहन, आर्य जीमूत वाहन। अरे, जीमूतवाहन का नाम कौन ले रहा है? कौन हो तुम? रो क्यों रही हो?
रो क्यों रहे हो? जीमूत वाहन कहाँ है? वो उधर। अरे मैं उसका मित्र हूं, आत्रेय। वो बैरागी अपनी नई वधु को छोड़कर समुद्र का ज्वार भाटा देखने अकेला ही सुबह सुबह इधर चला आया। न उसे प्राणों का मोह है, न राजपाट का लोभ, न नवेली वधु की चिंता। मैं उसकी निगरानी रखता हूं, पर मुझे तनिक झपकी लगी और गड़बड़ हो गई। गया कहां अपने माता पिता का लाडला, मेरा मित्र, बंधु। उन्होंने मेरे बदले अपने आप को गरुड़ का आहार बना दिया। क्या ये क्या प्रलाप कर रहा है नागड़े? कैसा विष उगल रहा है? अपराध क्षमा करें आर्य, क्षमा करें। सच कहता हूं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पक्षीराज उन्हें वध्यशिला से उठाकर मलय पर्वत पर ले गया। अरे तेरा सत्यानाश जाए संपोले! तूने अपने बदले मेरे मित्र को गरुड़ का ग्रास बना दिया। मैंने बहुत मना किया। क्या धूल मना किया नागिन के जाए? ये नहीं सोचा कि उसके विवाह का लाल जोड़ा भी नहीं उतरा। मेरी नई भौजाई का सुहाग संकट में डाल दिया तूने। अरे नागवंशी, जीमूत वाहन तो वैसे ही दूसरों के लिए प्राण देने को उतारू रहता है। मैं ही उसे पहला फुसलाकर प्रेम की दुनिया में लाया था। तूने तो सर्वनाश कर डाला विषधारी। अब मुझे भी डस ले, मुझे भी डस ले। समाप्त कर दे मेरी जीवन लीला। तू और कर ही क्या सकता है रे? तू और कर ही क्या सकता है? धीरज धरिए आर्य, धीरज धरिए। अब क्या धीरज धरूं? चला गया मेरा भोला मित्र। अब मैं जीकर क्या करूंगा? सजा दे इस ब्राह्मण की भी चिता भुजंगी। हाँ मेरे मित्र, तुम क्यों चले गए? क्यों चले गए मेरे मित्र, क्यों चले गए? साहस से काम ने ब्राह्मण देता। हो सकता है गरुड़ को पता चले कि मेरे पंजों के नीचे कोई नाग नहीं, मनुष्य है, तो वो विष्णु का वाहन उन्हें ना मारे, जीवित छोड़ दे। अरे उस भूखे आमिष खोरे को इससे क्या प्रयोजन कि उसका आहार मनुष्य है या सांप? आर्य, अगर हम शीघ्रता से मलय पर्वत पर पहुंचकर पक्षीराज को रोकें, तो संभव है वो देव पुरुष बच जाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो चल चल, शीघ्र चल वहां, शीघ्र चल वहां। पक्षीराज, पक्षीराज रुकिए, रुकिए पक्षीराज। आप जिसे नोच रहे हैं वो नाग नहीं है। आपका आज का भक्ष्य नाग मैं हूं। नागराज वासुकी ने मुझे भेजा है आपकी सेवा में। तो फिर ये कौन है जो मेरी चोंच से नोचे जाने पर भी, शरीर से इतना रक्त बह जाने पर भी उफ नहीं करता, निर्विकार भाव से मुस्कुरा रहा है? ये विद्याधर कुलभूषण आर्य जीमूत वाहन है पक्षीराज। इन्हें छोड़ दो पक्षीराज, इन्हें छोड़ दो। मेरे मित्र बोधिसत्व को मत मारो। क्या आहार को छोड़ दूं तो मेरी क्षुधा कैसे मिटेगी? मुझे खाकर क्षुधा मिटाइए पक्षीराज, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। पक्षीराज, ये कैसा अनर्थ कर रहे हो? छोड़ दो मेरे मित्र को, नहीं तो यज्ञोपवीत छूकर तुम्हें ऐसा शाप दूंगा कि तुम्हारा गरुड़ पुराण यहीं बच जाएगा। याद रखो, तुम पक्षी होकर द्विराज कहलाते हो, तो मैं जन्म से ब्राह्मण होकर द्विराज हूं। शंखचूड़, मेरी अंजलि में जल डालो। ब्राह्मण देवता, प्रसन्न हो जाओ। ब्राह्मण देवता, क्षमा कर दो। बहुत बड़ा पाप हो जाता मुझसे, आपने मुझे बचा लिया। दया तो द्विज का धर्म है। तुमने भूल मान ली है तो चलो, क्षमा किया। अब मुक्त कर दो मेरे परोपकारी विद्याधर मित्र को और एक नववधु के सुहाग की रक्षा का श्रेय कमाओ। चिंता मत करो ब्राह्मण देवता, मैं विद्याधर युवराज को मुक्त करता हूं और उनके क्षत विक्षत शरीर के उपचार के लिए अमृत की वर्षा करता हूं। अकेले मुझ पर नहीं पक्षीराज, मृत सांपों की अस्थियों के ढेर पर भी अमृत वर्षा करनी होगी। जो आज्ञा युवराज। आपके साथ सारे मृत सांपों को जीवन प्राप्त हो।
विद्याधर युवराज जीमूत वाहन की जय हो, जय हो, जय हो। महान त्याग मूर्ति बोधिसत्व की जय हो, जय हो, जय हो। मित्र आत्रेय, ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है मैंने मित्र। मेरी नई नवेली भुजाई की सुहाग को असमय और अकारण उजड़ने से बचाया है। इसका पुरस्कार लूंगा। युवराज, मैं आपके मित्र का कृतज्ञ हूं। इन्होंने मुझे भीषण पाप कर्म से बचा लिया। आज मैं प्रण लेता हूं कि अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मैं निर्दोष नागवंश की हत्या नहीं करूंगा। आपने अहिंसा का व्रत लेकर मुझे कृतार्थ किया है। धन्य हो पक्षीराज, धन्य हो। तुमने मेरा कहा मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। शंखचूड़, तुम नागलोक जाकर नागराज वासुकी को ये शुभ समाचार सुनाओ। और मेरी एक विनती और सुन लो पक्षीराज। ब्राह्मण देवता, आज्ञा करो। आपने मेरे मित्र को सारे नागवंश को जीवन दान देने के लिए अमृत वर्षा की। अब मेरे सन्यासी मित्र को भी समझाओ कि इस भूख से व्याकुल ब्राह्मण को जिलाने के लिए मोदक वर्षा करते रहे। तथास्तु। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्यरथ सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप श्री हर्ष रचित नागानंदम के विदूषक आत्रेय पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं मंजुल मुकुल, विशेष शर्मा, विनोद भट्ट, प्रणय भारद्वाज, सानिका वर्मा, नीलिमा शेखर, शेखर भट्ट, संजय पारिक और प्रिया गौतम। लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य, ध्वनि अंकन आकाश जेटली, प्रस्तुतिकरण सहायक अमित ओझा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।